सुप्रभात, आप सभी दर्शकों का स्वागत है NBC 24 पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, राजीव नगर के नेपाली मोहल्ले में बीते रविवार को सुबह सुबह बुलडोज़र चलना शुरू हुआ। कई घरों को तोड़ दिया गया। नीतीश की बुलडोज़र ने कई घरों को ध्वस्त किया, जिसके बाद से लोग काफ़ी परेशान रहे, चिंतित रहे। और जो हमें खबरें मिली थी, जिन लोगों से हमने बातचीत की नेपाली नगर मोहल्ले की, कि वहाँ पे लोगों के हार्ट अटैक से भी मौत हो रही है। ये खबर अभी तक किसी के पास पहुँची नहीं है। जो लेकिन स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की कि 2 लोगों की मौत हो गई है हार्ट अटैक से। और जिस तरीके से घरों को वहाँ पे ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे बुलडोज़र चलाए गए, प्रशासनिक कार्रवाई की गई, प्रशासन के कार्य में बाधा डालने पर लोगों को वहाँ पे दौड़ा कर पीटा भी गया। जो सिटी एसपी हैं अम्बरीश राहुल, वो घायल भी हुए थे, पत्थरबाजी भी हो रही थी। आप तस्वीरें देख रहे थे। रविवार का वो सुबह का दिन था जब पटना के राजीव नगर नेपाली मोहल्ले में ये घटनाएं घट रही थी। बुलडोज़र चल रहे थे, जेसीबी से मकानों को तोड़ा जा रहा था। लगातार लोग गुहार लगा रहे थे कि सर मत तोड़िए मेरे मकान को, हम यहाँ पे टैक्स देते हैं, हम नगर निगम को टैक्स पे करते हैं। लगातार लोग सवाल उठा रहे थे प्रशासन पर, लगातार सरकार पर प्रश्न कर रहे थे कि उस वक्त सरकार कहाँ थी जब मकान बन रहे थे। वहाँ पे खुद लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के कई लोग वहाँ पे आकर के पैसे मांग रहे थे कि आप पैसे दीजिए और आराम से घर बनवाइए। वहीं इस घर के तोड़ने के क्रम में कई रिटायर्ड IAS अफसरों के भी घर टूटे हैं, कई पुलिस महकमे के लोगों के घर टूटे हैं। वहीं कई विधायकों के घर भी थे जिनके घरों को तोड़ दिया गया, अवैध निर्माण करार दिया गया। और लगातार जो चीज़ें चल रही थी, सोमवार की सुबह भी ये चीज़ें हुई। लेकिन सोमवार की दोपहर में जो है पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है राजीव नगर नेपाली नगर मोहल्ले के घरों को तोड़े जाने के एवज में। याचिका में लिखा जाता है कि जब घर बन रहा था उस समय प्रशासन कहाँ थी, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जज ने सुनवाई की और उन्होंने अगला डेट दिया बुधवार को, यानी कि आज जो है पटना के राजीव नगर नेपाली मोहल्ले में फैसला होगा नेपाली नगर के मुद्दे पर कि घर वहाँ पे तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। इसको लेकर के आज हाईकोर्ट फैसला करेगी। और अगले 2 दिन के लिए, जब सोमवार को सुनवाई हुई शाम में, तो अगले 2 दिन के लिए यानी मंगलवार और बुधवार तक वहाँ पे बुलडोज़र चलाने पर रोक लगी। लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कई घरों में अभी तक चूल्हे नहीं जले हैं, खाना नहीं बनी है वहाँ पे भी, लेकिन लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला आते ही ये कार्रवाई जो है और तेज़ी से बढ़ जाएगी। अगर हाईकोर्ट फैसला जो लेती है उसके बाद से ये जो चीज़ें हैं, तोड़ने का जो क्रम चलता है, अवैध निर्माण ध्वस्त करने का जो प्रक्रिया है, वो और तेज़ी से की जाएगी। तो आज पटना के राजीव नगर नेपाली मोहल्ले का जो घर तोड़ने का फैसला है वो हो जाएगा। कई लोग काफ़ी परेशान हैं और कई लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने भी ज़मीन खरीद बिक्री का काम किया है, इसमें सरकार के ही लोग, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं। तो आज फैसला होगा कि क्या कुछ होने वाला है राजीव नगर नेपाली नगर मोहल्ले में, कि लोगों का घर टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। बहरहाल वो लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों को।